आदमी ने 8 साल में पहली बार बेटे का जन्मदिन मनाया, लेकिन उसे तोहफे में एक रहस्यमयी लोहे का डिब्बा दिया। लड़का खुशी से हाथ अंदर डालता है, तभी अचानक से उसकी कलाई से खून बहने लगता है। दर्द से आंखों में आंसू आ जाते हैं। होश उड़ गए, लेकिन पिता शांत रहते हैं और कहते हैं कि यह कंगन एक बार पहन लिया तो कभी उतरेगा नहीं और यह भविष्य में बहुत काम आएगा। इतना कहकर वह घर छोड़ देता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता। समय अचानक से 2067 में पहुंच जाता है। कंगन पहने लड़का अब जवान हो चुका है और फिर तभी पृथ्वी पर बड़ा बदलाव आ चुका है। लगातार प्रदूषण से ओजोन परत नष्ट हो गई है। पौधे पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। हवा में ऑक्सीजन इतनी कम है कि इंसानों का जीना मुश्किल हो गया है। अब इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन कंपनी से कृत्रिम ऑक्सीजन खरीदनी पड़ती है। गरीब लोग सिर्फ कम शुद्धता वाली ऑक्सीजन खरीद पाते हैं, जिससे फेफड़ों की बीमारी हो जाती है। छोटे की पत्नी सीमा भी इसी ऑक्सीजन के चलते गंभीर बीमारी की शिकार हो गई। छोटे दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती जाती। अचानक से उसे कंपनी के मालिक मोटी औरत ने बुलाया और फिर तभी उसने कहा कि छोटे ही पृथ्वी को बचा सकता है। होश उड़ गए। छोटे को समझ नहीं आया, वह तो बस एक मामूली रिपेयरमैन था। पृथ्वी बचाने की जिम्मेदारी उस पर कैसे आ सकती थी। औरत उसे कंपनी की गुप्त लैब में ले गई। वहाँ एक विशाल टाइम मशीन खड़ी थी। वैज्ञानिक ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें 400 साल बाद से एक संदेश मिला है, जिसमें छोटे का नाम लिखा है। इसका मतलब यह था कि भविष्य में इंसानों ने ऑक्सीजन की समस्या का हल ढूंढ लिया है और इसलिए उन्हें छोटे को भविष्य भेजना होगा। लेकिन मशीन सिर्फ एक तरफ का सफर कर सकती थी। छोटे ने डर कर मना कर दिया, लेकिन औरत ने कहा अगर वह हाँ कह दे तो उसकी पत्नी की बीमारी हमेशा के लिए ठीक कर दी जाएगी। रात भर छोटे सो नहीं पाया, लेकिन जैसे ही सुबह हुई उसने ठान लिया कि पत्नी को बचाना है। अगले दिन उसने हाँ कर दिया। औरत ने उसकी पत्नी का इलाज करने का वादा किया और छोटे को स्पेस सूट पहनाकर टाइम मशीन में खड़ा कर दिया। जैसे ही मशीन चली, छोटे ने इंसानों के इतिहास की पहली टाइम ट्रैवल यात्रा शुरू की और फिर तभी लैंडिंग में खराबी आ गई। छोटा बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो उसका स्पेस सूट जल चुका था। वह घबराकर उसे उतार देता है और जैसे ही वह उठा उसके होश उड़ गए, क्योंकि चारों तरफ घने हरे पेड़ खड़े थे। जिंदगी की निशानी हर तरफ थी, लेकिन मोबाइल से चेक किया तो 10 किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं मिला। अचानक से उसे एक पुराना लैब मिला और उसके दरवाजे पर एक कंकाल पड़ा था। छोटे ने देखा तो उस खोपड़ी पर गोली का निशान था। जैसे ही उसने शर्ट उठाई तो नाम टैग पर अपना ही नाम लिखा था और बाईं कलाई पर वही कंगन था, लेकिन उसका लाल रंग अब हरा हो चुका था। होश उड़ गए छोटे को। यह तो उसका ही भविष्य वाला रूप था जो मर चुका था। उसने पास रखी मोबाइल उठाई और रिकॉर्डिंग चलाई। उसमें दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था। एक भीख मांग रहा था और फिर अचानक से गोली की आवाज आई और रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। फोन भी बंद हो गया। छोटे पूरी तरह घबरा गया और फिर तभी उसने जंगल में तलाश शुरू की। भूखा प्यासा वह आग जलाता है और फल खाता है, लेकिन अचानक से उसका पेट दर्द से मरोड़ने लगा और वह जोर जोर से उल्टियां करने लगा। और फिर तभी आसमान में रोशनी चमकी और एक परछाई सामने आई। अगले ही पल उसने छोटे के सीने में इंजेक्शन मार दिया। छोटा फिर से बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो सामने उसका दोस्त मोहन खड़ा था। मोहन ने बताया कि कंपनी ने पता लगाया था कि उसके शरीर में जहर फैल रहा है, इसलिए वह एंटीडोट लेकर यहाँ आया है। दोनों ने राहत की सांस ली और फिर अगले ही दिन दोनों लैब की तलाश में निकले। अचानक से उन्हें एक और गेट मिला। छोटे ने जैसे ही आंख स्कैन करवाई, दरवाजा खुल गया। अंदर कंप्यूटर चल रहा था। जैसे ही छोटे ने एंटर दबाया, उसका कंगन कस गया और खून बहने लगा। कंगन का रंग हरा हो गया और पूरा कमरा रोशनी से भर गया। और फिर तभी टाइम मशीन भी चालू हो गई और स्क्रीन पर लिखा आया कि 4 घंटे बाद पोर्टल खुलेगा। लेकिन छोटे के मन में सवाल गहराते गए कि आखिर उसे गोली किसने मारी थी। आदमी ने जब फ्लोरोसेंट पाउडर को सॉफ्ट ड्रिंक में मिलाया तो अचानक एक चौंकाने वाली चीज सामने आई। जो चेहरा पहले आंखों से नहीं दिख रहा था, वो अब अल्ट्रावायलेट लाइट में साफ दिखने लगा। ये देख के उस आदमी ने एक बड़ा प्लान बना लिया। उसने एक कीमती पुराना सिक्का लिया और उसे फ्लोरोसेंट पाउडर से अच्छे से ढक दिया। फिर उसे बिना नाम के शहर के सबसे बड़े म्यूजियम के डायरेक्टर को भेज दिया। डायरेक्टर ने जैसे ही सिक्के को हाथ में उठाया, वो सीधे उस जाल में फंस गया जो आदमी ने पहले से रचा था। उसी वक्त आदमी का साथी म्यूजियम में कैमरा लेकर घूम रहा था। दिखाने को तो बस शूटिंग कर रहा था, लेकिन असल में लेजर कैमरा से अलार्म सेंसर को स्कैन कर रहा था। जैसे ही सेंसर एक्टिव हुआ, म्यूजियम की सबसे कीमती चीज इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन ऑटोमेटिक तरीके से अंडरग्राउंड वॉल्ट में चली गई। डायरेक्टर जैसे ही ये सुना, दौड़ते हुए वॉल्ट पहुंचा और पासवर्ड डाला, लेकिन उसके हाथों पर जो पाउडर था वो कीबोर्ड पर छप गया। इसी बीच टीम का दूसरा सदस्य सिक्योरिटी कंट्रोल रूम पहुंच गया और वायर काट कर अपने कंट्रोलर से सारे कैमरे फ्रीज कर दिए। उधर आदमी खुद को एक मिस्त्री बताकर अंदर पहुंच गया। फिर वॉशरूम में जाकर यूनिफॉर्म उतारी और आम टूरिस्ट बनकर निकल आया। उसके बाल ठीक थे, चाल में आत्मविश्वास था। वो पार्टी हॉल में जा पहुंचा और डायरेक्टर से हाथ मिलाने के बहाने उसका वाइन ग्लास ले लिया। फिर अपना ग्लास उसे पकड़ा दिया। अब उसके पास डायरेक्टर की उंगलियों के निशान वाला ग्लास था। वो दौड़ के वॉशरूम गया, कॉटन से फिंगरप्रिंट निकाले और नकली अंगूठे पर चिपका लिए। वॉल्ट का एंट्री सिस्टम सिर्फ डायरेक्टर की पहचान पर खुलता था। जरा सी गलती होती तो पुलिस की पूरी टीम पहुंच जाती, लेकिन सिस्टम खुल गया। अभी भी उसके पास सिर्फ 8 मिनट थे। तभी उसने अल्ट्रावायलेट लाइट से कीबोर्ड पर छपे लेटर्स पढ़े और टीम ने पासवर्ड निकाल लिया। दरवाजा खुला और वॉल्ट का अंदरूनी नजारा दिखा। उसने डॉक्यूमेंट उठाया ही था कि अचानक उसके साथी का कैमरा फीड कट गया। इसी के साथ उसके सामने अचानक राइफल वाले लुटेरे आ गए जो उसी डॉक्यूमेंट के पीछे थे। फायरिंग शुरू हो गई। आदमी जान बचाकर वॉल्ट से बाहर भागा और जब उसे एहसास हुआ कि डॉक्यूमेंट के पीछे कोई गहरा राज छुपा है तो उसने उसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। बाहर आते ही डायरेक्टर ने उसे देखा, लेकिन रोका नहीं, क्योंकि वो भी खजाने का रहस्य जानना चाहता था। वो आदमी को एक गुप्त अड्डे पर ले गया। वहाँ उसने नींबू का रस और कॉटन से उस दस्तावेज के पीछे मालूमात निकालनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं निकला। तभी उसके पिता ने फूंक मारने को कहा। जैसे ही फूंक मारी, कुछ अजीब से अक्षर उभर आए। वो सब लोग चौंक गए, लेकिन टाइम कम था। आदमी ने फिर से नींबू का रस और हेयर ड्रायर से पूरी मालूमात निकाल ली, लेकिन वो नंबर खजाने के नक्शे नहीं बल्कि डॉलर नोट के डिजाइन पैटर्न निकले। फिर आदमी ने $1 उठाया और बढ़िया से देखा। पीछे इंडिपेंडेंस हॉल और समय 2:22 लिखा था। वो सब भागकर हॉल पहुंचे और जब घड़ी 2:22 हुई, उसकी छाया सीधी एक लाल ईंट पर पड़ी। आदमी ने ईंट हटाई, अंदर से पुरानी ऐनक निकली। जब उस ऐनक से डॉक्यूमेंट को देखा तो एक 3D रंगीन नक्शा दिखा। रंग बदलने से और भी रहस्य खुलते गए, लेकिन तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कोर्ट में उसे सजा सुनाई गई, लेकिन जब उसे ले जाया जा रहा था तभी एक हेलीकॉप्टर आया और शोर मचाया। पुलिस चौंक गई। उसी वक्त एक आदमी आया और उसे बताया कि 100 मीटर दूर पानी में कोई इंतजार कर रहा है। आदमी पानी में कूद पड़ा और उसे काले कपड़ों वाला एक शख्स मिला जिसने उसे ऑक्सीजन दी और मोटर से उसे बाहर निकाल लिया।
बाहर आने के बाद पता चला कि ये सब प्लान उसी लुटेरे का था जो पहले उसका दुश्मन था। अब वो चाहता था कि आदमी उसे खजाने तक ले जाए, क्योंकि उसने उसके पापा और टीम को बंधक बना लिया था। आदमी लाचार था। वो उन्हें लेकर न्यूयॉर्क के एक पुराने चर्च के नीचे पहुंचा। वहाँ उन्होंने एक कब्र खोदी, लेकिन उसके अंदर से एक लाश गिर पड़ी। सब डर गए। फिर भी वो अंदर गए। अंदर एक बड़ा सा किला था और एक पुराना जलता हुआ दीपक। रास्ता बहुत खतरनाक था।